Dear students, Adab. So today we are going to start the tenses. Zamana जिसे कहते हैं. As you know, so far as the tenses and parts of speech are concerned, they are very significant. They are very important if anyone wants to learn grammar in detail. So tense, zamana जिसे कहते हैं. Tense is a general name for that characteristic or for that quality of a verb which tells us the time of an action or state of being. मतलब ये टेंस जो है ये हमें कि कौन सा एक्शन जो है वो कब हुआ है, ये प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, वो हमें ये बताता है. तो देयर आर 3 मेन टेंसेस. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया है और फ्यूचर जो है वो आने वाला है. These 3 main categories, that means कि these 3 main tenses, they are further subdivided into 4 each. That means present simple, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In the same way, future simple or future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. However, it is important to note, और एक चीज जरूरी जो है वो नोट करनी है, वो क्या है, that there is no integral relationship, there is no vital relationship between tense and time. The tense denotes a characteristic quality of a verb जो है. However, the same form of the verb could refer to different points of time जो है. मतलब हर जगह ये लागू नहीं होता है कि टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है. कभी कभी हम मतलब कि पास्ट दिखने में पास्ट टेंस बोलते हैं लेकिन वो प्रेजेंट को रेफर करता है. तो वही ये कह रहा है, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो इंटीग्रल रिलेशनशिप बिटवीन टेंस एंड टाइम. In some exceptional cases, the tense denotes a characteristic or quality of a verb. However, the same form of the verb could refer to different points of time. For example, could I speak to Sadaf? Could I speak to Sadaf? The finite verb could, second form of can. The finite verb could is in the past, but the request is for the present. अब देखो ना, यहाँ सेंटेंस देखने से लगता है कि ये पास्ट है, लेकिन इसको एज यहाँ मॉडल यूज किया गया है इन ऑर्डर टू मेक अ रिक्वेस्ट. द फाइनाइट वर्ब कुड इज इन द पास्ट, हालांकि कुड जो है वो पास्ट में है, लेकिन बट द रिक्वेस्ट इज फॉर द प्रेजेंट जो है. तो इसलिए सेकंड एग्जांपल हो रहा है. बहुत सी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें. इफ ओनली आई वर रिच. अब देखो यहाँ वर जो है ये भी पास्ट बता रहा है ना, मतलब कि आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर. द फाइनाइट वर्ब वर इज इन द पास्ट बट द विश इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट जो है कि इफ ओनली आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता. अब देखो आप सोचते होंगे कि आई के साथ यहाँ वर लगा है, लेकिन जहां तक जो सीधे टेंसेस में हम लिखते हैं वहां आई के साथ मतलब वाज ही लगेगा. लेकिन इफ ओनली सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंस कोई भी है, आपको पता है कि कंडीशनल जो है देयर आर 4 कंडीशन, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे. तो कंडीशनल सेंटेंस कोई भी है उसमें हमेशा वर ही लगता है, चाहे यहाँ आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, हुई हो, मतलब कोई भी हो तो हमेशा यहाँ मतलब वर ही लगेगा. तो वही कह रहा है द फाइनाइट वर्ब वर, द फाइनाइट वर्ब वर इज इन द पास्ट. ठीक है ना, आर की सेकंड फॉर्म वर होती है, बट द विश इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट. अब देखो यहाँ मतलब वर्ब का और एक्शन का जो आपस में कोई खास तलब जो है वो नहीं बताता है. मतलब वर्ब जो है वो पास्ट है लेकिन एक्शन जो है वो प्रेजेंट शो कर रहा है. तो वही आगे है, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, मतलब इस सच्चाई के बावजूद, ठीक है ना, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, दैट देयर इज नो इंटीग्रल रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टेंस. द कंसेप्ट ऑफ टाइम रेफर्स एसेंशियली टू द प्रेजेंट, पास्ट और द फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन जो है. मतलब कि इन एक्सेप्शंस के मतलब बावजूद भी जो है मतलब इसका एक्शन का और टाइम का जो है मतलब वर्ब और टाइम का आपस में जो है वो बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है ना. तो दिस वाज समथिंग इन द बिगनिंग ऑफ द टेंसेस जो है. तो आपको ये समझ आ गई होगी. तो इंशाल्लाह कल जो है
Inshallah, we shall discuss them one by one. First, we shall take one tense from present, one from past, and one from future. Or we can also discuss them one by one. First, we shall discuss all the present tenses, then past tenses, and then future tenses. So thank you very much for listening me with patience.